उसी तरीके से यहाँ पर बोल रखा है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। हमने दंगल मूवी देखी, दंगल मूवी में क्या था ना, उनके फादर उनको इनकरेज कर रहे थे, लेकिन जो उनकी डॉटर्स थी उनकी तरफ से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है, मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर। सो चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। सो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रेनिंग लोड से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। नेक्स्ट concept of skill, technique, tactics and strategies, and last topic is concept of doping and its disadvantage। तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए बिकॉज हम इन सभी टॉपिक को बहुत इजी मैनर में कवर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो बेसिकली हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप बेहतर होते चले जाएंगे, आपको महारत हासिल हो जाएगी और प्रैक्टिस करने से आपकी जो फील्ड है उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये दे रखा है कि ट्रेनिंग क्या होती है ना, जिसमें इंसान जो है वो अपने आप पे काम कर रहा है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर रहा है, स्किल्स को एक्वायर कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, किस तरीके से खेलना है, प्रैक्टिस कर करके सीख रहा है। और ये सब चीजें कब हो रही हैं? मेन मैच में परफॉर्म करने से पहले हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो एकदम से मैच में नहीं चले जाते हैं कि भाई चलो अब हम खेल लेंगे और हम बेहतर प्रदर्शन कर देंगे। भाई उनकी बहुत मेहनत होती है, सालों सालों भर वो जो है ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके इतना बेहतरीन प्रदर्शन वो करते हैं। सो वो सब किसकी वजह से हो पाया? ट्रेनिंग की वजह से हो पाया। फाइनल मैचेस में खेलने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी डाइट सेट होती है। ये नहीं कि आप कुछ भी खाएंगे और चले जाएंगे मैच में और आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज, हर एक चीज पे वर्क करना होता है, तब जाके जो है आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। सो ट्रेनिंग क्या होता है? आपको फाइनल मैचेस में खेलने से पहले जो भी आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, आप चीजें सीख रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, आप उस चीज को बेहतर बना रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को, एक्टिविटीज को कर करके सीख रहे हैं, उसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। सो ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एनी वर्क। सो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रिपेयर होते हैं किसी भी काम के लिए। और वो कैसे हो सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, उन एक्टिविटीज से सीखेंगे, अपने आप में वैल्यू ऐड करेंगे। सो ट्रेनिंग को समराइज कर देते हैं। ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पहले उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग? आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को प्रिपेयर करेंगे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से ही हो सकता है। तो हम उसको बोलते हैं कि आप अपने आप को जो है ट्रेनिंग में डाल चुके हैं और अपने आप में वैल्यू एक ऐड कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। सो हमने ट्रेनिंग समझा कि जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं किसी भी चीज की और हम उन सब चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ट्रेनिंग जो है हमें स्पोर्ट्स में खेलने में हेल्प करती है। उसी तरीके से यहाँ पर बोल रखा है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, और उस स्पोर्ट्स में आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो फॉर एग्जांपल, मैं हॉकी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे हॉकी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं क्या कर रही हूँ? हॉकी एज अ स्पोर्ट मैं उसमें क्या कर रही हूँ? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ, अपने आप को बेहतर बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले रही हूँ। सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में प्रॉपर प्रैक्टिकली नॉलेज ले रहे हैं, स्किल एक्वायर कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने अंदर, उसी को हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, इसका एम क्या है? प्रिपेयर प्लेयर्स को प्रिपेयर करना, बेहतर बनाना ऑफ अ हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बेहतरीन हो जाए। देखो, किसी भी चीज को अगर हम बार बार करते हैं ना तो हम उसमें बेहतर हो जाते हैं,
मैं आपको आपकी मम्मी का एग्जाम्पल देती हूँ। आपकी मम्मी ना डेली खाना बनाती है और उन्हें पता होता है कि भाई इतना नमक डलेगा, इतनी मिर्ची डलेगी, वो चम्मच से नहीं नापती है। तो कैसे उन्हें पता चल रहा है? बिकॉज वो डेली क्या कर रही है, डेली वो उस चीज को प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रही है, तभी तो बेहतर हो गई है वो। इसी तरीके से अगर हमें भी स्पोर्ट्स में बेहतर होना है तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ट्रेनिंग लेनी होगी, और प्रॉपर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में लेने से हम बेहतर हो जाएंगे और हमारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ पर दे रखा है कि ये सब चीजें जो हैं हमें बेहतर बनाती हैं, हमारी परफॉर्मेंस को इनहांस करती हैं इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। उसी के साथ साथ हम जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसमें बेहतरीन तरीके से पार्ट ले सकते हैं अगर हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अच्छी से हुई होगी। सो गाइस, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप उसको प्रॉपर टाइम के लिए बांट दें और रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। सो बेसिकली आप किसी भी स्पोर्ट्स को कर रहे हैं तो वो रेगुलरली आपने प्रैक्टिस करना है, एग्जीक्यूट करना है, ताकि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग से वो और बेहतर हो जाए। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। उसी के साथ दे रखा है कि आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा लंबा ब्रेक आप ना ले। देखो, कुछ भी हो सकता है कि मेंटल या फिजिकल इशू हो गया है या आपके घर में वेडिंग आ गई है, तो आपको जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें गैप आ गया है, तो वो बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने अवॉइड करना है कि ज्यादा गैप आपकी ट्रेनिंग में ना आए और आप कंटिन्यूअस रहे। उसी के साथ साथ अगर आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि धीरे धीरे करके आप इवनिंग तक उसको शिफ्ट करें और उन सब चीजों में महारत हासिल करें। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इतना बोलता है कि आपने रेगुलर रहना है अपनी प्रैक्टिस को लेके, अपनी ट्रेनिंग को लेके, और कोशिश करनी है कि आपकी ट्रेनिंग में गैप ना आए और आप प्रैक्टिस रेगुलर रखें। सो गाइस, नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने ना धीरे धीरे करके अपने ऊपर लोड बढ़ाना है, और अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो और बेहतर हो जाएगी। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इट इज नेसेसरी टू ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ये बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे करके लोड को बढ़ाएं ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाए और एंड्योरेंस भी बढ़ जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं अपने स्कूल में थी तो जो हमारे फिजिकल एजुकेटर टीचर थे, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा ना, हमसे 2 राउंड कटवाए ग्राउंड के, हमने धीरे धीरे करके काट लिए। फिर जब हम नेक्स्ट डे गए उन्होंने एक और राउंड जो है वो बढ़ाया। इस तरीके से उन्होंने समय के साथ साथ हमारा जो लोड है वो बढ़ाया और धीरे धीरे करके हमारी क्षमता को भी बढ़ाया। उससे क्या हुआ, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी, हमारी एंड्योरेंस बढ़ी और हमने बेहतर प्रदर्शन करा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोड बढ़ाएं, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एकदम से अगर आप लोड बढ़ा देंगे तो वो चीज भी अच्छी नहीं होती है। लोड को बढ़ाना है लेकिन धीरे धीरे करके, यही चीज कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। सो गाइस, हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर एक इंसान जो है वो अलग अलग होता है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, सबका स्टेमिना अलग अलग होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही हमें ट्रेनिंग जो है वो डिसाइड करनी चाहिए। आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, एंड्योरेंस, रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आप डिसाइड करेंगे लोगों की एबिलिटी, लोगों की क्षमता कितनी है, कितना उनका एंड्योरेंस लेवल है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं, इन सब चीजों को कंसीडर करके। उसी के साथ साथ दे रखा है कि आप लोगों की एज का भी ध्यान रखें कि वो कितनी एज का है और कितना जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई बहुत ही कम एज का इंसान है, आप उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दे रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। एज को आपने ध्यान में रख के ही एक्टिविटी देनी है। उसके बाद दे रखा है परफॉर्मेंस लेवल, उस इंसान का लेवल कितना है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये कुछ कुछ चीजें जो है वो कर लेता है और उसमें आप ये वाली चीजें ऐड करनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस लेवल, पहले उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करो, उसके बाद उसके लेवल को आप धीरे धीरे करके इंप्रूव करो। आगे दे रखा है रिकवरी फ्रॉम इंजरी। अब उसके अगर चोट लग जाती है तो कितनी जल्दी उसकी बॉडी रिकवर करती है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जेंडर भी कंसीडर करना पड़ेगा, वेदर ही इज मेल और फीमेल। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जो है आपने ट्रेनिंग डिसाइड करनी है कि इस इंसान को इस तरीके की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और धीरे धीरे करके उसका लेवल जो है वो बढ़ाना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के जो है प्रॉपर ट्रेनिंग को सेट करना है। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि ट्रेनर और ट्रेनी
दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने दंगल मूवी देखी। दंगल मूवी में क्या था ना, उनके फादर उनको इनकरेज कर रहे थे, लेकिन जो उनकी डॉटर्स थी उनकी तरफ से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही थी। सो यहाँ पर क्या था ना कि ट्रेनर तो रेडी है लेकिन ट्रेनी अपना 100% नहीं दे रहा। सो दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो यही चीज बोलता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट ट्रेनी शुड लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ट्रेनर। सो जो ट्रेनी है उसने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को ढंग से सुनना है, फॉलो करना है, और ये इंस्ट्रक्शन कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, जो उसका ट्रेनर उसको देगा। सो यानी कि दंगल मूवी में जो उनके फादर उनको बोल रहे हैं, उनकी डॉटर्स को वो सुनना है, ताकि जो है उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। यही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है। अगर आप एक ही ट्रेनिंग, एक ही चीज को बार बार सिखाते रहेंगे तो जो ट्रेनी है वो बोर हो जाएगा, उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराएंगे, अलग अलग चीजों को और ज्यादा लेके आएंगे, या एनवायरमेंट में चेंज करेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, तो जो ट्रेनर है और जो ट्रेनी है उनके बीच में जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा और उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हैज टू बी इंक्लूडेड। सो आपने एक्टिविटीज जो है उनको इंक्लूड करना है टू रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेनी, ताकि जो ट्रेनी का इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, उसका मोटिवेशन जो है वो डाउन ना हो, और वो उन सब चीजों को बहुत मजे से, बहुत फन वे में, बहुत एक्साइटिंगली करता चला जाए। तो चलिए लास्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप प्रॉपर रेस्ट भी लें, ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके, फिर दोबारा आपकी एनर्जी उस लेवल तक पहुंच जाए और आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। सो रेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ दोबारा और अच्छे से परफॉर्म करें। सो आपने देखा होगा कि जब हम काम करते हैं तो हम ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं या वेकेशन पे जाते हैं तो वहां पर जाके हमें रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर करती है, और जब हम वापस अपनी उसी जोन में आते हैं तो हम अपनी फील्ड में और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बिकॉज हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सो जब आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप चीजों को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज और आपको समझ आ रहा है, स्टे कनेक्टेड and just press the bell icon given below, because all your support matter to us. So thank you guys, thank you very much.